नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। अगर उम्र के साथ में आदमी की आदत नहीं बदली तो उस जिंदगी से फायदा क्या है। हम चाहते थे होबे हरि की उपासना, दिन रात हमें वासना छलती चली गई। दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ। तमाम रिश्ते, तमाम संपत्ति, घर गांव, सायगंज, बोरना, सीहोर सब हमारा है, लेकिन अंत में कुछ भी हमारा नहीं है। दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ। बेबस जवानी हाथ यूं मलती चली गई। सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे, मगर फिर गलती पे गलती यूं ही होती चली। राजेश्वर श्री राम की जिस पर हुई कृपा, बस जिंदगी उनकी ही संभलती चली गई। इसलिए संसार में जो सार है वो केवल राम के नाम में है। और ये दशहरा का मैदान है, और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्यक्रम दशहरा मैदान साहेगंज में बड़े भैया आदरणीय भार्गव जी के द्वारा करवाया गया है, जो कि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष महोदय जी हैं। हम बच्चों के लिए आप सभी बड़ों का बैठना, आशीर्वाद देना, इतनी दूर बुलाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हम अपने आप को कंफर्म नहीं कर पाए कि हम कलाकार हैं या का है, समझ में नहीं आता हमारी। क्योंकि कलाकार तो बहुत बड़ी बात होती है। कलाकार तो इतनी बड़ी बात होती है, वो रात के 1:30 बजे सूरज निकाल दे, उतनी बड़ी चीज हमको नहीं हो सकते हैं। मन के रावण को गर हम जला ना सके, मन के रावण को गर हम जला ना सके, मन के रावण को गर हम जला ना सके, तो सिर्फ पुतला जलाने से क्या फायदा। मन के रावण को गर हम जला ना सके। माइक थोड़ी और खोलो आप, और ढोलक को बेस तक से स्लो कर दो, बस। मन के रावण को गर हम जला ना सके, सिर्फ पुतला जलाने से क्या फायदा। कर्म से हम किसी का भला ना करें, हाथों से, वाणी से। कर्म से हम किसी का भला ना करें, फालतू मुंह चलाने से क्या फायदा। कि मन में स्वार्थ छुपा, लोभ मद मोह का, काम और क्रोध को जीत पाया नहीं। ईर्ष्या व अभिमान तन मन में भरा, अपनों से ही हृदय प्रीत पाया नहीं। पाप की वृत्तियों को गला ना सके, पाप की वृत्तियों को गला न सके।
सद्गुणों को सजाने से क्या फायदा, मन के रावण को कर हम जला ना सके, सिर्फ पुतला जलाने से क्या फायदा। इस देश में, इस धरती पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस कंठस्थ याद है, लेकिन क्या करें उसे याद करके? क्यों कि सारे सदग्रंथ पर उनको कंठस्थ कर, गलत बात, ऐसा ही होनी चाहिए हमें। सारे सदग्रंथ पर उनको कंठस्थ कर, हर जगह जाके जग को सुनाने लगे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। ज्ञान की श्रेष्ठ बातों का उपदेश कर, जग को पूजन विधि भी बताने लगे। अपने जीवन में कुछ भी उतारा नहीं, अपने जीवन में कुछ भी उतारा नहीं, ज्ञान सरिता बहाने से क्या फायदा, जला ना सके, सिर्फ पुतला जलाने से क्या फायदा। अंतिम बात, इसके बाद हम आप विदा हो रहे हैं। जिंदगी है साहब, मां नर्मदा को, हमारे गुरु भगवान को, भगवान राम को, परमात्मा को अगर फिर जिंदगी में कभी मिलन मंजूर होगा तो फिर होगा, और ना होगा तो ना होगा, उसके हाथ की बात है। कि मोक्ष पाने को हेतु ये नर्तन मिला, लाभ नर्तन का तूने उठाया नहीं, लाभ नर्तन का तूने उठाया नहीं। आज बड़े बड़े बाबा मोबाइल पे, टीवी पे हमें ये उपदेश देते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, धन माया के पीछे मत घूमो, और उनको बैंकर में टर्नओवर देखो तो करोड़ों में है। पंडित जी हर को जय हो महाराज। गरीब अगर मजूरी ना करे तो खाके खाएगा क्या? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हम उसे कहा कि गुरुजी आज हमें छुट्टी दे दो, आज कार्यक्रम करके जाना है, हमें डर लग रहा हूँ आपसे छुट्टी मांगने में। तो बोले बेटा अगर जाएगा नहीं तो खाएगा क्या? जा, जहां भी लगा हो कार्यक्रम करो और मेरा ध्यान करना, मैं वही रहूंगा तेरे साथ। और वही हो रहा है हमारी जिंदगी में हमेशा, पल पल पे मेरे गुरु भगवान मेरे लिए हर जगह खड़े होते हैं, और हर काम वो मेरा करके देते के लिए चला जाए। कि मोक्ष पाने को हेतु ये नर्तन मिला, लाभ नर्तन का तूने उठाया नहीं, 1,84,00,000 में भाग तेरा मिला, ऐसे अवसर में ईश्वर को पाया नहीं। फिर दोबारा ये निर्मल जन्म ना मिले। श्री सीताराम जी साहू खजुराहो के निवासी है, उनके लिखी हुई ये लाइनें हैं, तालियां बजाओ उनके लिए आप लोग। कि फिर दोबारा ये निर्मल जन्म ना मिले, ऐसा अवसर गमाने से क्या फायदा, चलाने से
से क्या फायदा, कर्म से हम किसी का भला ना करें, फालतू मुंह चलाने से क्या फायदा, जलाना पड़े महिलाओं को जरा, सिर्फ पुतला जलाने से क्या फायदा, मन की रोन को हम जला ना सके, जलाना